नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है स्मार्ट किसान चैनल पर। अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को अभी लाइक करके घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि आज की खास विशेष जानकारी गेहूं में जो पीलापन आता है, आखिर इसका कारण क्या होता है और उसमें कौन सी दवाई डालेंगे और उस दवाई का नाम क्या है। बने रहे पूरे वीडियो में एंड तक। बीच में छोड़कर जाओगे और दवाई का स्प्रे कर दोगे तो बाद में मुझे मत कहना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखकर बाद में ही दवाई का स्प्रे करें। किसान भाइयों, गेहूं के खेत में अचानक से पत्तों का पीलापन छा जाता है और किसान भाई घबरा जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, जबकि हमने तो खाद भी डाल दी थी, पानी भी दे दिया था, फिर भी पीलापन क्यों बना रहता है। आज मैं आपको पूरी जड़ से जानकारी दूंगा कि गेहूं का पीलापन किन कारणों से आता है, कौन कौन सी बीमारियां इसके पीछे जिम्मेदार होती है, कौन सी कमी के कारण पौधा पीला पड़ता है और कौन से कीट पत्तों का रस चूसकर पौधे को कमजोर बना देते हैं, जिसके कारण पूरा खेत पीला दिखाई देने लगता है। किसान भाइयों, सबसे पहले समझिए कि गेहूं में पीलापन किसी एक कारण से नहीं आता, बल्कि ये कई कारणों का मिश्रित असर होता है। अगर आप शुरुआत में ही पहचान कर लें कि पीलापन किस वजह से आ रहा है, तो आप सही दवाई का चुनाव कर सकते हैं। नहीं तो गलत दवाई डालने से फायदा तो छोड़ो, नुकसान हो जाता है और पीलापन और बढ़ जाता है। गेहूं की फसल में पीलापन आने का सबसे पहला कारण होता है नाइट्रोजन की कमी। जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, फिर धीरे धीरे पीलापन ऊपर तक चढ़ने लगता है। नाइट्रोजन की कमी फसल की तेजी रोक देती है और पौधे का रंग हल्का पीला हरा हो जाता है। इसी तरह सल्फर की कमी भी पत्तों को पीला कर देती है, लेकिन सल्फर की कमी में पीलापन ऊपर की नई पत्तियों में पहले दिखाई देता है। ये अंतर पहचानना बहुत जरूरी है, वरना आप दवाई और खाद उल्टी डाल दोगे। दूसरा बड़ा कारण है पानी का अधिक समय तक खेत में भर जाना या उसके विपरीत खेत में नमी की भारी कमी। अगर पानी ज्यादा देर तक जड़ में खड़ा रहता है तो जड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा पीलापन दिखाने लगता है। वहीं अगर खेत बहुत सूखा है और पानी की कमी है तो पौधे के अंदर पोषक तत्वों का संचरण रुक जाता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। किसान भाइयों, तीसरा कारण है कीटों का प्रकोप। खासतौर पर पत्ती चूसक कीट जैसे एफिड्स, चेपा, माहू और जड़ में लगने वाला दीमक पौधे को इतना कमजोर करते हैं कि पौधा पीलापन दिखाने लगता है। पत्ती चूसक कीट पत्तियों के रस को चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं और रंग बदलकर पीला पड़ जाता है। इसके बाद आता है फफूंद जनित बीमारियां जैसे पीला जंग यानी येलो रस्ट, झुलसा रोग और ब्लाइट। खासकर पीला जंग गेहूं में पीलापन लाने का सबसे बड़ा कारण है। ये पत्ती पर कतार में पीले रंग की धारीदार पाउडर जैसी लाइनें बनाता है। ये बीमारी ठंड और नमी में तेजी से फैलती है और अगर समय पर दवाई ना डाली जाए तो पूरा खेत बर्बाद कर देती है। किसान भाइयों, एक और कारण है जिंक की कमी। जिंक की कमी में पत्तियां पर हल्की सफेद धारियां आती हैं और पौधा रुका हुआ दिखता है। जिंक की कमी खासकर उन खेतों में ज्यादा दिखाई देती है जहां लगातार एक ही फसल ली जाती है या खेत में जैविक खाद नहीं मिलाई गई हो। अब किसान भाइयों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं पर अधिकांश किसान गलती करते हैं। पीलापन को सही तरह पहचानने से पहले ही दवाई डाल देते हैं और बाद में कहते हैं कि दवाई काम ही नहीं करती। सबसे पहले ये समझें कि नाइट्रोजन कमी का पीलापन और बीमारी वाला पीलापन बिल्कुल अलग होता है। नाइट्रोजन की कमी में पत्ता पीला होता है लेकिन सूखता नहीं, जबकि बीमारी में पत्ता पीला होते होते सूख जाता है। अगर पत्ते पर धारी, दाग, चूर्ण या पाउडर जैसा कुछ नजर आ रहा है तो यह फफूंद का मामला है। अगर पत्ती पर कोई कीट दिखाई दे रहा है, रस चूसने के निशान हैं या पत्तियां चिपचिपी हैं तो ये कीट प्रकोप का मामला है। और अगर खेत में पानी ज्यादा समय से खड़ा है तो पीलापन उसी कारण से है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं समाधान की। नाइट्रोजन की कमी पर तुरंत 1 बोरी यूरिया प्रति बीघा या 40-45 किलोग्राम प्रति एकड़ देना चाहिए, लेकिन उससे पहले खेत में उचित नमी होनी चाहिए। अगर सल्फर की कमी है तो 8 से 10 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ देना चाहिए। जिंक की कमी हो तो 5 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ मिट्टी में दें या स्प्रे के लिए 1 किलो जिंक सल्फेट 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़कें। कीट प्रकोप जैसे चेपा, एफिड्स या माहू दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 17% 8 SL, थाइमेथॉक्साम 25% WG या एसिटामिप्रिड जैसी दवा का स्प्रे करें। ध्यान रहे शाम के समय स्प्रे करें ताकि असर सही पड़े। फफूंद जनित बीमारी जैसे पीला जंग दिखाई दे तो तुरंत रोग पर काबू पाना आवश्यक है। इसके लिए प्रोपिकोनोजोल 25% EC, टेब्यूकोनोजोल 25% EC या हेक्साकोनोजोल जैसी दवाएं बहुत असरदार होती हैं।
अगर येलो रस्ट तेजी से फैल रहा है तो 200 लीटर पानी में 200 मिली दवा मिलाकर तुरंत छिड़काव करें और आवश्यकता पड़े तो 10-12 दिन बाद दूसरा स्प्रे करें। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि दवाई हमेशा सुझाए हुए पानी की मात्रा में ही डालें, क्योंकि कम पानी में दवाई पत्ते पर सही नहीं बैठती और ज्यादा पानी में दवा का असर आधा हो जाता है। किसान भाइयों, जब भी आप दवाई डालने की सोचें तो सबसे पहले पत्ते को हाथ में लेकर देखें कि पीलापन किस प्रकार का है। यदि पीलापन नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये नाइट्रोजन कमी है। अगर पीलापन ऊपर नई पत्तियों से शुरू हो रहा है तो सल्फर की कमी है। यदि पत्ते पर कतार में पीले रंग के बिंदु या पाउडर जैसा पदार्थ है तो ये पीला जंग है। अगर पत्ते को पलट कर देखें और उस पर छोटे छोटे कीट चिपके दिखें तो ये पत्ती चूसक कीट का हमला है। अगर जड़ के पास मिट्टी टेढ़ी मेढ़ी भुरभुरी दिखे और पौधा हाथ लगाने से हल्का निकल जाए तो ये दीमक का काम है। अब बात करते हैं दवाइयों के सही नाम और सही मात्रा की। किसान भाइयों, फफूंद रोग जैसे पीला जंग, झुलसा, ब्लाइट के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी की 200 मिली या टेबुकोनाजोल 25% ईसी की 200 मिली प्रति एकड़ पर्याप्त है। अगर बीमारी ज्यादा है तो एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जैसे कॉम्बिनेशन दवाओं का प्रयोग करें। कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड और थायामेथॉक्साम बेहतरीन विकल्प हैं। दीमक के लिए क्लोरपायरिफॉस 20% ईसी या फिप्रोनिल 5% एससी का उपयोग कर सकते हैं। पोषक तत्व की कमी के लिए सल्फर, जिंक और नाइट्रोजन को संतुलित मात्रा में दें। ध्यान रहे, खेत में जैविक खाद डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैविक खाद जमीन की शक्ति बढ़ाती है। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर खेत में पानी लंबे समय तक रुका है तो कोई भी दवाई असर नहीं करेगी जब तक पानी बाहर नहीं निकालोगे। सिंचाई हमेशा जरूरत के हिसाब से करो। ज्यादा पानी भी नुकसान है और कम पानी भी नुकसान है। अगर खेत में पानी की निकासी सही है तो फसल को पीलापन कम होता है। जिन खेतों में लगातार एक ही फसल ली जाती है वहां जिंक और सल्फर की कमी तेजी से होती है। इसलिए हर फसल से पहले 8-10 किलो सल्फर और 5 किलो जिंक जरूर डालें। अब बात करते हैं पत्तियों की देखभाल की। अगर पत्तियां चमकीली और गहरी हरी दिखाई देती हैं तो पौधा स्वस्थ है। अगर पत्तियां हल्की पीली या सफेद धारियों वाली दिख रही हैं तो ये पोषक तत्व की कमी का संकेत है। पत्ती चूसक कीट से बचाव के लिए खेत की निगरानी करते रहें और जैसे ही छोटे छोटे कीट दिखें तुरंत दवाई डालें। देरी करने पर पत्तियां मुड़ जाती हैं और पौधा कमजोर पड़ जाता है। फफूंद रोग से बचने के लिए पत्तों को साफ सुथरा रखना, खेत में हवा का आवागमन बनाए रखना और संतुलित खाद देना बहुत जरूरी है। खेत में खरपतवार भी पीलापन का कारण बनते हैं, क्योंकि वे पौधे के पोषक तत्वों को चूस लेते हैं। इसलिए खेत को हर 20 से 25 दिन में एक बार निराई जरूर करें। अगर खेत में फंगस ज्यादा है तो जैविक फंगिसाइड का भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे ट्राइकोडर्मा। इसे खेत में डालने से मिट्टी में फफूंद नियंत्रित रहती है और फसल ज्यादा स्वस्थ रहती है। किसान भाइयों, ध्यान रहे कि दवाई हमेशा साफ पानी में घोलें और दवाई डालने के लिए स्प्रे पंप की जाली साफ होनी चाहिए ताकि दवाई पत्ते पर समान रूप से पड़े। अब किसान भाइयों, एक बार फिर याद दिला रहा हूं कि दवाई तभी डालना जब आपने पूरी बात समझ ली हो। बिना समझे दवाई डाल दोगे तो फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। आज आपने जाना कि गेहूं में पीलापन आने के पीछे कितने कारण होते हैं और हर कारण की अलग पहचान होती है और हर कारण की अलग दवाई होती है। इसलिए बीमारी और कमी की सही पहचान बहुत जरूरी है। अब जब भी पीलापन दिखे तो पहले पत्ती को ध्यान से देखें, जड़ को देखें, मिट्टी की नमी जांचें, कीटों को देखें, फिर सही उपचार करें। यही समझदारी का खेती है और यही स्मार्ट किसान की पहचान है। किसान भाइयों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी लाइक बटन दबाकर घंटी को भी जोर से बजा दो, ताकि जब भी मैं ऐसी नई जानकारी डालूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्मार्ट खेती करो, वैज्ञानिक तरीके अपनाओ और अपनी पैदावार को दुगना करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।